दीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी कही जाएगी। इस बीच आगे बढ़ेंगे, जोरों पर मोदी सरकार 3.0 की तैयारियां चल रही हैं। 3.0 की तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही हैं। एनडीए में बैठकों का दौर लगातार जारी है। नई सरकार के मंत्रिमंडल पर मंथन जारी है। राष्ट्रपति को सौंपा गया है सरकार बनाने का प्रस्ताव। तो 9 जून शाम 7:15 पे नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल पर मंथन लगातार जारी। एनडीए की बैठकों का दौर लगातार जारी। 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद के तौर पर तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। न सिर्फ देश में उत्साह का माहौल है, बल्कि आपको बता दें कि तमाम गणमान्य अतिथियों को भी विदेश से न्योता दिया गया है। विदेश से भी तमाम जो गणमान्य अतिथि हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वह इस न्योते में शामिल होंगे। इसकी तैयारियां धूमधाम के साथ बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। तो तैयारियों में जुटा हुआ है एनडीए इस वक्त और लगातार आपको बता दें कि तैयारियां की जा रही है। कल का दिन बहुत खास होने वाला है। 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो तमाम तैयारियां इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी। तो शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से हैं। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ आपको बता दें 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने सरकार गठन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था। एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा था। मोदी 3.0 के गठन के दौरान बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है और इसी के साथ साथ देखिए जो बीजेपी की मुस्कुराहट है वो देखते ही बनती है। जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए कल नजर आएंगे और इसी के साथ आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। आनंद, देखिए कल का दिन बहुत खास होने वाला है। बीजेपी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मुस्कुराहट इसको लेकर भी कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये शांति है, ये सुकून है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे और बतौर देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी चुने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए दीपिका, कल का दिन राजनीतिक तौर पर बहुत अहम है, बीजेपी के तौर पर बहुत अहम है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। और अगर भारत के इतिहास की बात की जाए तो इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने शपथ 3 बार ली थी और अब एक बार नया कीर्तिमान करते हुए कल प्रधानमंत्री समारोह लगभग 6 बजे शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री 7:15 पर शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। और अगर यही चीज को आगे देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर बेहद ही उत्साहित है और यही कारण है कि समारोह की तैयारी कुछ इस प्रकार भव्य की गई है कि देश के तमाम हिस्से के साथ साथ कई श्रमिकों को बुलाया गया है, कई ट्रांसजेंडर को बुलाया गया है, कई महिला लोको पायलट जो पहली थी उनको बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई है समाज के हर वर्ग को छुआ जा सके और अनूठे पल में कहीं ना कहीं उनकी रोजगारी सृष्टि की जा सके। देश के साथ साथ कहीं ना कहीं समारोह को व्यापक बढ़ाने को लेकर विदेशों में यानी भारत साउथ एशिया में भी कई राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण दिया गया है, जिनको उन्होंने भी पहुंचने को लेकर हामी भर दी, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस और उसके साथ बाकी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने की उम्मीद है। अगर बात की जाए इस अवसर की तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है। शायद मोदी सरकार 3.0 की आप बात करें तो कहीं ना कहीं कल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम सहयोगी दल, इसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से लेकर जयंत चौधरी, कुमारस्वामी, जेडीएस, तमाम एलाइज आए और बैठ के 1 to 1 बीजेपी के 3 बड़े नेता, जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और उसके साथ राजनाथ सिंह जो कि उप नेता सदन हुआ करते थे पिछली लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े बीजेपी नेताओं के साथ 1 to 1 सामने बैठक हुई और तमाम मोदी सरकार की जो रूपरेखा होगी या कहीं जो फेस होगा 3.0 में उसको लेकर तमाम बातें हुई और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसको लेकर भी एलायंस के बीच में समन्वय बन चुका है और
शपथ ग्रहण का ही एक वक्त है जिसको लेकर तमाम एनडीए इंतजार कर रहा है। जी। अच्छा, प्रतिक्रिया जो है आईएनडीआई खेमे में आपको क्या नजर आ रही है? यहाँ तो तैयारियां चल रही हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का मनोबल हाई हो रहा है, क्योंकि हाई इसलिए इस बार तो अपने बल पर इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए का सहयोग मिल गया तो चमक जो है चेहरे पे वो अपने आप आ गई। और संक्षेप में ये बिल्कुल, अगर दीपिका आप इसकी ये बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर कल से ही साफ हो गई थी, जैसे ही एनडीए सांसदों ने अपना नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। हाँ। जो प्रस्ताव खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा था, उसके बाद से ही संसद भवन के बाहर बिल्कुल, ये तमाम बीजेपी का चीजें कल ही हमने देखी थी, जब एक एक करके तमाम जो एनडीए के नेता थे वो मंच पे आते हैं और अपनी बात को रखते हैं।